एक्चुअली मैंने परसों भी बताया था कि यहाँ पे 15 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था, जब दो महिला डॉक्टर्स के ऊपर किसी एक लेबर कैंट का कोई आदमी था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस बंदे ने फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट करने की कोशिश करी, पर खुदा की वजह से, भगवान की वजह से बस बच गई वो लड़कियां कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई या कुछ ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटी कि जिसके लिए हमें खुद को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी शर्मिंदा होना पड़ता। उसके बाद हमारी डायरेक्टर सर से बात हुई, पूरा दिन मीटिंग चली, हमें आश्वासन दिया गया, बच्चों ने भी पूरा सहयोग करने की कोशिश करी और बच्चे शाम तक मीटिंग करके प्रावधान मांग के, सुरक्षा मांग के चले गए। एक दिन बाद ही हम देखते हैं कि रात में जिस जगह पे वो इंसिडेंट हुआ, ना तो वहाँ कोई लाइट है, ना तो गार्ड है। हम हॉस्पिटल में गए, हमने डिमांड करी थी कि एक फ्लोर पे कम से कम 2 गार्ड तो हो, एक फ्लोर पे 4 वार्ड होते हैं और उसमें दूरी भी बहुत है, तो एक फ्लोर पे वैसे तो 4 होने चाहिए और हर वार्ड में महिला और पुरुष दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। लेकिन फिर भी हमने डिमांड करी कि एक फ्लोर पे 4 वार्ड में तुम सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल दे दो, वो भी हमें नहीं मिल पाए। 2 फ्लोर पे 1 सिक्योरिटी गार्ड है और वो भी नहीं है वहां पे। हमारे पास पूरी बकायदा वीडियोस हैं, कोई चाय पीने गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ, कोई कहीं गायब है, कोई कहीं गायब है। तो ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है कि यहाँ पे 15 तारीख की रात को दूसरा आरजीकर होते होते बचा है और हम और हमारे माँ बाप इस सुरक्षा की चूक के बीच हम यहाँ नहीं रह सकते और ड्यूटीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जान है तो जहान है। कल को हमारे में से किसी एक हमारी बहन के साथ या किसी एक और डॉक्टर के साथ कुछ होता है, और ये सिर्फ डॉक्टर्स की भी बात नहीं है, सुरक्षा में सब आते हैं, मरीज भी आते हैं, जो और हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हर छोटे से लेके बड़े से बड़ा आदमी और मरीज, उनके अटेंडेंट, हर किसी के लिए सुरक्षा जरूरी है, सिक्योरिटी गार्ड जरूरी है। उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जो हमने एक पूरा लेटर DGMER को, ACS मैम को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ की हैं, उनको भेज दिया है ईमेल के द्वारा। हमने डायरेक्टर सर को ये बात बता दी है कि अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड लगाना आपके अंडर नहीं है, तो जिनके अंडर है हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। हमारी मांग ये है कि हायर अथॉरिटीज आए और हमें इस बात का जवाब दें कि इस कॉलेज की ऐसी हालत कैसे हुई, यहाँ पे एडिक्वेट गार्ड्स कैसे नहीं है, और जब कॉलेज की तरफ से या तो आपको डिमांड नहीं गई है, और अगर डिमांड गई है तो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। क्या एक टर्शरी केयर सेंटर, एक इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसमें एक बैच में 120 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, PG के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, OT टेक्नीशियन है, इतने सारे मरीज हैं। 15 अगस्त को भाषण में हमारे डायरेक्टर सर ने बोला 2000 की OPD है, उन 2000 की OPD में अगर किसी की सुरक्षा की चूक होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। कोई नहीं। अब क्या रहने वाला है आगे बस हम देखते हैं क्या होता है। अभी डायरेक्टर सर आए हैं, सर से बात करते हैं और फिर हायर अथॉरिटीज की ही हम मांग करेंगे।